ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए, किसानों को न्याय मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। ईवीएम से अगर लोकशाही का गला घोटा जा रहा है, ये सारे नेता बोल रहे हैं अभी। एक भाजपा छोड़ के सारी पार्टी नेता, साइंटिस्ट, कार्यकर्ता, महिला सभी चिल्ला रहे हैं। और ये मालूम हो गया कि ये ईवीएम मशीन गड़बड़ है। 1000 या 2000 परिवार ऐसे मिले भारत में जिनकी प्रॉपर्टी 400 करोड़ के ऊपर है। बाथरूम में सोना चांदी, तुम्हारे बाथरूम 10-10 लाख रुपए के, तो घरकुल योजना 5 लाख कर दो। ये सीधे सीधे फार्मूले हमने सामने लाया। किसानों को न्याय दो, इस प्रकार से 17 विषयों का मेमोरेंडम देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को हम आज 2-2:30 बजे भेज रहे हैं। साथियों, ये हमारा आज का धरना है। सत्य शोधक समाज की ओर से जन जागरण कर आज यहाँ पे संविधान चौक पे आंदोलन किया जा रहा है। आप मेरे पीछे की ये तस्वीरें देख सकते हैं। उनके हाथों में आपको तख्तियां दिखेगी अलग अलग। इसमें चाहे वो ओबीसी का मुद्दा हो या ईवीएम का मुद्दा हो, इसको लेकर आज यहाँ पे आंदोलन किया जा रहा है। हम जानेंगे और भी किन मुद्दों के साथ यहाँ पे आंदोलन किया जा रहा है। हमारे साथ धर्मेश जी जुड़ रहे हैं। सर, क्या मुद्दे हैं और जो आज यहाँ आंदोलन की भूमिका यहाँ की जा रही है? सबसे पहले मैं आपको चैनल को बहुत बधाई देता हूँ कि ये नेशनल लेवल पे 17 विषय है और 17 विषयों के मुख्य 2 विषय हमारे ईवीएम हटाओ, लोकशाही, संविधान बचाओ, भारत बचाओ। और दूसरा मुद्दा है, इस देश का सबसे बड़ा अगर कोई समाज है, इस ओबीसी समाज की जनगणना 1931 में हुई थी। उसके बाद कोई ना कोई तांगड़ो खड़ा किया गया और ये मुद्दा साइड में डाइवर्ट किया गया। इस कारण अभी सही वक्त आ गया, ओबीसी और पूरा देश रास्ते पर आने के लिए ऐसा तिलमिला रहा है। तो इसलिए ओबीसी की जनगणना अगर होगी तो भारत देश में बहुत जल्दी अच्छे से शांति होगा और डेवलपमेंट होगा। ये हमारा आज का बड़ा मुद्दा है, ओबीसी जनगणना। और ईवीएम से अगर लोकशाही का गला घोटा जा रहा है, ये सारे नेता बोल रहे हैं अभी। एक भाजपा छोड़ के सारी पार्टी नेता, साइंटिस्ट, कार्यकर्ता, महिला सभी चिल्ला रहे हैं। और ये मालूम हो गया कि ये ईवीएम मशीन गड़बड़ है। क्यों हटाना है ईवीएम मशीन? की जो डेवलपमेंट देश है, जिन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप किया, उन्होंने फेंक दिया। वो बैलेट पेपर से कर रहे थे। इंडिया में ऐसा क्या हो गया? ये मजबूरन ये जबरदस्ती ईवीएम रख रहे हैं। और अभी ये आंदोलन भड़क गया, न जाने किधर जाएगा आंदोलन, कि इसका निर्णय इनको लेना पड़ेगा। इस 17 विषय में और एक हमारा महत्वपूर्ण विषय है साथियों, कि भारत देश का जो संविधान है, जो संविधान चौक में बैठे, समता, स्वातंत्र, बंधुत्व, न्याय। तो समता क्या होता है? बोलने से समता, तू मेरा भाई है, इससे समता होती है क्या? अकेले ने जमीन हड़प लिया, नहीं भाई है तुम्हें, शब्दों से समता नहीं होता, व्यावहारिक। तो प्रॉपर्टी बिल इनके 1000 या 2000 परिवार ऐसे मिले भारत में कि इनकी प्रॉपर्टी 400 करोड़ के ऊपर है। बाथरूम में सोना चांदी। तो मीडिया देखो, फेसबुक बोल रहा है, फेसबुक के आप लोग, हम लोग मास्टर है। तो अगर संपत्ति, प्रॉपर्टी बिल अगर लागू होगा, उसकी मर्यादा रहेगी कि भाई तो तू कितना रख सकता है अपने परिवार के लिए। और पूरा रिजर्व बैंक का माल रहेगा, देश के लोगों का मामला रहेगा। तो न जाने हजारे बाबा ने वो मुद्दा लाया था, अभी तक मुझे ही नहीं समझा। मैं तो नेशनल लेवल पे घूम चुका हूँ, कार्यकर्ता पूरे भारत में, क्या लोकपाल होता है जान दो, वो मेरा विषय नहीं। लेकिन प्रॉपर्टी बिल अगर राष्ट्रपति जी लागू करते संविधान के दायरे में, तो इस देश में पूरे वर्ल्ड का बादशाह बनेगा, बादशाह अमेरिका, जापान का बाप बनेगा। इतनी प्रॉपर्टी, इतना पैसा इसी नागपुर में है, पूरे देश में। तो इसलिए प्रॉपर्टी बिल लाओ। और भारत सरकार का समाज कल्याण है, आठवले जी बैठे, वहां कोई 2.5 लाख रुपया मिलता था इंटरकास्ट को, बंद किया बोले, वीडियो आया था। अरे क्या मंत्री बने हो साहब? महाराष्ट्र के चालू है 50,000 इंटरकास्ट, तो भारत सरकार समाज कल्याण 3 लाख चालू करो। 2 लाख मुझे मिले घर बनाने को, घर की योजना बनता क्या सर? घर, तुम्हारे बाथरूम 10-10 लाख रुपए के, तो घरकुल योजना 5 लाख कर दो। ये सीधे सीधे फार्मूले हमने सामने लाया। किसानों को न्याय दो, इस प्रकार से 17 विषयों का मेमोरेंडम देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को हम आज 2-2:30 बजे भेज रहे हैं। साथियों, ये हमारा आज का धरना है। यहाँ पे संविधान चौक पे आप यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, किन अपने विषयों को लेकर किसे आपने निवेदन सौंपा है? अभी हमारा निवेदन इसके पहले 4 दिन पहले कलेक्टर को गया था, हम आ रहे, सीपी ऑफिस, बरडी पुलिस स्टेशन को भी दिया, हम आ रहे। और कलेक्टर साहब ईमानदारी से राष्ट्रपति को हमारा मेमोरेंडम हर बार भेजते हैं। और 8-10 दिन बाद अगर इस मेमोरेंडम अगर जवाब नहीं है, इसी संविधान चौक में 10 दिन बाद बेमुदत हमारा तमाम लोगों को, समय विचार लोगों को लेकर एक नेशनल लेवल का धरना प्रदर्शन यहाँ चालू होगा। हम ये सीधा मीडिया से बता रहे हैं। ये थे हमारे साथ में सत्य शोधक समाज के धर्मेश जी, जिन्होंने बताया कि हमने अपनी मांगों को लेकर नागपुर के जिलाधिकारी कुमार आशीर्वाद जी को भी निवेदन दिया है और हम शांतिपूर्ण यहाँ आंदोलन कर रहे हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी
यहाँ निवेदन हमारा उनको दिया जाएगा ताकि इन पूरे विषयों पे 17 प्रश्नों पे जो है वो समाधान करे और कहीं ना कहीं जो समस्याएं सामने आ रही है, चाहे वो सवालों के माध्यम से हो या जनता की भलाई के माध्यम से हो, चाहे वो ईवीएम को लेकर हो या फिर और भी काफी सारे मुद्दों को लेकर जो सवाल यहाँ पे खड़े हो रहे हैं, उसे सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से जल्द निपटाने का काम, समाधान देने का काम प्रशासन करे, ऐसा यहाँ पे मांग किया जा रहा है। अब देखना यह है कि इनके निवेदन के बाद आखिर प्रशासन की ओर से क्या कदम लिया जाएगा, ये अभी सवाल बना हुआ है। कैमरा पर्सन उदय सोनवानी के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, नागपुर समय, नागपुर।